मैं सब देशवासियों को हाथ जोड़ के राम राम। भाई आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 9-10 दिन से हमारे पहलवान भाई और बहनें जंतर मंतर पे फुटपाथ पे रह रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे खा पी रहे हैं। और प्रशासन द्वारा जितनी भी तकलीफें उनको दी जा सकती हैं वहां से उठाने के लिए, पानी नहीं पहुंचने देना, बिजली काट देना, जितने भी मतलब जो कोशिशें की जा सकती हैं वहां से उठ जाए वो की जा रही हैं। और इतने बड़े लेवल के पहलवान, ओलंपिक मेडलिस्ट, वही वर्ल्ड चैंपियनशिप के 4 बार के मेडलिस्ट, उनको एक न्याय की लड़ाई जीतने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ सकता है कि भाई एफआईआर दर्ज होने में 1 हफ्ते का समय लग जाता है, और होती भी है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो आप ये समझ लो कि इस देश में न्याय की उम्मीद कहाँ से की जा सकती है। दूसरी बात, जो जिसके खिलाफ ये धाराएं लगी हैं, जो शोषण की, यौन शोषण की, वो खुलेआम मीडिया के सामने आके कहता कि हाँ भाई मैं बाहुबली हूं और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, आप देख लेना, मैं इससे ऐसे ही निकल जाऊंगा। और इस सारे मुद्दे को पूरा देश देख रहा है। विदेशों तक इस बात की चर्चा हो चुकी है कि भी भारतीय पहलवान यौन शोषण के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे देश की सारी जो सरकारें हैं वो चुपचाप मौन बन के तमाशा देख रही हैं। और कोई विपक्ष की पार्टियां या कोई भी उनका समर्थन देने आता है तो उसको एक राजनीतिक और जातीय ढंग देने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा भाई, जो ये नेता मीडिया के सामने आगे बार बार एक इंटरव्यू देता है और कह रहा है कि भाई पहलवानों के मेडलों से इनका अंदाजा मत लगाइए, आप देख सकते हैं कि 1-2 बार का ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी कहाँ पे है। तो मैं इसको नेताजी आपकी है ना एक तरह से कायरता कहूंगा। आप अपने बुराइयों को ढकने के लिए किसी के बुरे समय का सहारा जो ले रहे हैं, ये बिल्कुल आप पे सूट नहीं करता। जिस तरह की आपकी समाज में छवि आपने बना रखी है, ये उसको ही गिराएगा, ना कि आपको इन चीजों से बचा पाएगा। एक तीसरी बात भाई, हमारे जो हरियाणा के हमारे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले धरने को खत्म करवाने का काम किया था, उनमें एक तो धरने पे आए ही नहीं थे, और 2 ऐसे खिलाड़ी जो धरने में शामिल थे और जिन्होंने वहां पे आगे आश्वासन दिया था कि भाई हाँ हम सरकार से बात करेंगे, हम इस चीज को ठीक करवा देंगे। और लगभग 3 महीने का समय उन्होंने हमारा पहलवानों का खराब करवा दिया, नहीं तो उसी समय सारी चीजें ठीक हो जाती और न्याय मिल जाता। जो रही बात जो बोल रहे हैं एफआईआर उस टाइम पे क्यों नहीं कराई, वो एफआईआर भाई उस टाइम पे शायद इसीलिए नहीं करवाई गई कि जो उस धरने को ये जो पहलवान जिनके जो सरकार से थे, जो कह रहे थे हमारी सरकार है, उन्हीं के कहने पे वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाई कि हम ऐसे बाहर की बाहरी सारी चीजें करवा देंगे जो तुम चाहते हो। और आज भी वो ही खिलाड़ी इस धरने को सिर्फ कमजोर करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने पार्टी के छोटे मोटे लालच, अपने पदों के लालच के लिए। भाई मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, आप खिलाड़ी रहे हो और बहुत अच्छे लेवल के खिलाड़ी रहे हो। आपको ये खिलाड़ी जो यहाँ पे बैठे हैं कभी प्रेरणा मानते थे अपनी, और आज आपको ये बिल्कुल एक जीरो, इंसानियत के नाते भी जीरो मान रहे हैं। आपको ट्वीट करके ये कहना पड़ रहा है कि भाई कम से कम चुप तो रह जाओ। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, ये तो कुछ दिन की लड़ाई है भाई, इसको हमारे पहलवान भाई बहने जीत जाएंगे, क्यों, ये सच के साथ हैं। पर 1 साल के बाद वही चीजें आपको फिर दोबारा झेलनी पड़ेंगी, चुनाव फिर आएंगे, और उस टाइम पर आपका साथ देने के बजाय हम बिल्कुल खुले कह रहे हैं, हम भी आपका विरोधी ओपोजिशन को जरूर सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं भाई, ये जो हमारे रेफरी वगैरह जो A1 ग्रेड के रेफरी अपने आप को बताते हैं, जिन्होंने पिछले 10-12 साल जैसे एक मदारी बंदर को अपने उस पे नचाता ना, वैसे ही ये नाचते रहे हैं। और इन सब को भी पता है कि भाई कैसे तुम्हारे अपना जीवन का 10-12 साल से एक जमीर बेच के गुजारा किया है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं भाई, आपको A to Z जो चीजें 10-12 साल में हुई हैं सबका पता है। अरे कम से कम अब तो शर्मा लो, अब तो सच्चाई के साथ आगे खड़े हो जाओ। सदा की सही नहीं चल रही है और इसकी भी नहीं चल लगी। जो गलत कर्म करे हैं वो इसने भोगने पड़ेंगे, पर तुम्हारे पास वक्त है। अगर आज भी हमारे इन भाई बहनों का, पहलवानों का सपोर्ट करोगे तो शायद तुम्हारे किए कुछ कर्म माफ कर दिए जा। और जो ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे खिलाड़ी, जिनका मैंने नाम तो लिया नहीं पर पूरा हरियाणा पूरा देश जानता है, 3 ही हैं ये, अगर ये भाई साथ ना दे सकते इनका, तो भाई ऐसे काम भी मत करो नेगेटिव
भाई पीटी उषा ने जो बयान दिया उसको समर्थन दे रहे हैं कि भाई बहुत सही कहा। अरे कहाँ सही कहा, अभी 2-3 महीने पहले, शायद 2 महीने भी नहीं हुए, वो पीटी उषा खुद मीडिया के सामने बैठ के रो रही थी कि कोई मेरा स्टेडियम तोड़ने का काम कर रहा है। एक बार उसकी पीछे की न्यूज है, वो एयरपोर्ट पर बैठी रो रही थी कि मेरे को रहने के लिए कमरा नहीं दिया गया। आज जब पता नहीं क्या हो जाता है इन इतने बड़े लेवल के खिलाड़ियों को, जब इनको सरकार द्वारा कोई पद दे दिया जा है, वही चाहे छोटा ही पद क्यों ना हो, तो उस पद को त्यागने की हिम्मत इनकी खत्म हो जाती है। सच्चाई का साथ देना ही बस की बात नहीं। पता नहीं किस तरह का देश में माहौल चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये चीजें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाकी मेरा यही कहना है, भाई गलत का साथ मत दो, और इस चीज को जो लड़ाई को जो जाती है उसमें बांटने का काम किया जा रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, हम खिलाड़ियों को किसी भी जात से, किसी भी धर्म से, किसी भी देशवासी से किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। नहीं हम आपके बारे में कोई उल्टा बोलते। जितने भी हमारे ठाकुर, राजपूत या गुज्जर जो भी हमारे भाई हैं, वही सब हम जब देश के लिए मेडल जीत के लाते हैं तो आप सब देखते हैं कि भाई सब पूरा इंडिया को खुशी होती है। और जब हमें अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें कह रहे हैं कि भाई ये तो जाट हैं, एक कम्युनिटी के हैं, एक परिवार के हैं, अखाड़े से हैं। तो इन चीजों को महत्व ना देते हुए आप है ना सिर्फ थोड़ा इंतजार कीजिए। आप अगर पहलवानों को सपोर्ट ना कर सकते तो भाई दूसरी तरफ जिन पे इल्जाम लगे हैं, गलत चीजों को इल्जाम लगने वाले को तो वैसे ही सपोर्ट ना करना चाहिए देशवासियों को। भाई कुछ दिन में कोर्ट अपना काम करेगी, जज अपना काम करेंगे, वो अपना फैसला देंगे। अगर उनके पक्ष में चीजें आती हैं, जिस तरीके से मतलब देश में कुछ काम हो रहा है, भाई प्रशासन ने जिन आरोप लगाए उन्हीं को इस तरह परेशान किया जा रहा है, उनके नाम लीक कर दिए जा रहे हैं, तो देखो उम्मीद तो यही है कि भाई संघर्ष और ज्यादा करना पड़ेगा, लड़ाई और मेहनत से लड़नी पड़ेगी इन्होंने अपनी जीतने के लिए। पर जब तक ये चीजें क्लियर ना हो जाती तो प्लीज आप शांति से देखें, ना कि गलत किसी के बात पे कमेंट करें, किसी को गालियां दें। ये आपकी ही बहन बेटियां हैं भाई, सबके घर में बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, तो ये भी किसी परिवार का हिस्सा है। और इस आंदोलन को जात का और इस तरह का मुद्दा ना बनाए। और मैं कहना चाहूंगा हरियाणा के जितने भी हमारे मंत्री जो सरकारें चल रही हैं उनसे, भाई वो बिल्कुल जिस तरह बैठी है ना कि उनके मुंह में दही जम रही है, भाई ज्यादा समय नहीं है हरियाणा में भी। आप खुद तो वहां पर आते नहीं, पूछते नहीं उनका हालचाल कि क्या तकलीफ है, क्या जरूरत आन पड़ी जो आपको धरने पे बैठना पड़ा। जो कोई आपका विपक्षी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो या नॉर्मल गांव के किसान हो, वो अगर जाके अपने बेटियों का हालचाल पूछ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उनसे भी दिक्कत है। आप कह रहे हो ये तो राजनीति करने जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप खुद आप कर लो ना राजनीति। आप आ जाओ वहां पे हमारे पहलवान भाई बहनों के साथ, बैठो वहां पे, उनसे पूछो, उनका दर्द जानो। हम तब समझेंगे कि हाँ भाई आपने उनकी सुध बुध ली है। 1 साल के बाद कैसे आ जाओगे आप हाथ जोड़ते हुए कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पे वोट दियो, या मेडल जीत के आएंगे तब कैसे गांव में आ जाओगे कि भाई आ जाओ हम तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। एक चीज हमने इस आंदोलन से, इस धरने से ये भी सीख लिया खिलाड़ियों ने, भाई हमने नहीं है तुम्हारे सपोर्ट की और साथ तुम्हारे, मतलब आज जब आप दुख के समय में साथ नहीं खड़े तो कल को अगर आपकी सरकार भी होगी और आप हमारे मेडल आने के बाद शायद हमें बुलाओगे ना कि भाई आ जाओ आपका मान सम्मान करेंगे, उस मान सम्मान की भी हमें जरूरत नहीं है आपकी। क्योंकि इस तरह के सीरियस एलिगेशनों पे भी आप अगर यहाँ पर नहीं आके हमारा साथ दे सकते तो आपके हमें इनाम की राशि की भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इन बातों के साथ कोई चीज हमारी गलत लगी हो तो माफ करना, बाकी ये चीजें बिल्कुल सच हैं। और जल्दी ही इन चीजों पे हमारी कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो कार्रवाई कर रही है और बहुत ही जल्द आपके सामने फैसला आएगा। हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। पर लास्ट बात यही है भाई, जो हरियाणा के 3-4 खिलाड़ी है ना, जो चुनाव और पदों के चक्करों में अपने भाई बहनों का साथ नहीं दे रहे, ये मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी पछताएंगे कि भाई तुमने गलत चीज को सपोर्ट किया। और जो समय अपने खिलाड़ी भाई बहनों का जिनके साथ तुमने पूरा जीवन जिया है, खाया है, पिया है, उनको एक कमजोर करने का काम किया। आपको इस चीज के लिए पूरे जीवन पछताना पड़ेगा। शायद जो आपके सपने हैं कि आप भी एमएलए बनो, एमपी बनो, मेरे ख्याल से तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। बाकी आपके रास्ते ही ऐसे हैं, आप जीतने के लायक शायद हो भी नहीं। ओके, इन्हीं बातों के बाद साथ भाई मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थोड़ी लंबी होगी वीडियो।
ओके भाई, राम राम सबको। कोई बात गलत हो तो सॉरी।